आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये पेट्रोलियम सेक्टर से बिलोंग करती हैं, तो आइए हम इसकी कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे SPCL। ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे ऐसे फंडामेंट ऐसे सारे इंटरफेस शो होगा, और अगर आपको इतने सारे शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके आप वन बाय वन सबको ऐड भी कर सकते हैं, ताकि आप खुद भी देख सकें कि ये फंडामेंटल इसके क्या बोल रहे हैं, और आप सीख सकें समय के साथ। तो देखते हैं, इसका स्टॉक भी 5 का है, इंडस्ट्री भी 9 का है। तो पी रेशो के हिसाब से इंडस्ट्री भी अभी अंडर वैल्यूड है और स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। ग्राहम नंबर 611 का है, करंट प्राइस 358 का। तो ग्राहम नंबर के यही तो ग्राहम नंबर के हिसाब से भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। फिर तो उसकी स्कोर इसका 8 का है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। लास्ट ईयर EPS इसका 75 रुपये का, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। फेस वैल्यू इसकी 10 का, मतलब तक इसमें अभी किसी प्रकार का कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, तो भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड लास्ट ईयर का माइनस में आया है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड 8 साढ़े 7% का, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो शो करता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, क्योंकि डिविडेंड वही कंपनी देती है जो लगातार प्रॉफिट बना रही होती है। अगर आपको कोई कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो शो कर रहा है कि ये फ्यूचर के लिए आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है ये कंपनी। ये तो हो गई इसकी कुछ फंडामेंटल एक्सपेक्ट। आइए हम इसके प्राइस एक्शन देखते हैं, इसके चार्ट क्या, इसका प्राइस एक्शन करंट में क्या कह रहा है। तो जब आप इसका प्राइस देखेंगे तो इसका 200 डी में 297 के आसपास आ रहा है, और 50 डी में 339 के आसपास आ रहा है, और करंट प्राइस 358 का है। तो उसका जो बेस्ट बाइंग जोन होगा अभी DMA के हिसाब से, डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से, 397 से लेकर 339 के बीच में इसका बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। इसका ये DMA बोलता है ऐसा। पी रेशियो देख लेंगे तो इसका मीडियन पी 4.5 के आसपास है, और करंट में भी इतना ही है। तो पी रेशियो के हिसाब से बेस्ट बेस्ट वैल्यू पे मिल रहा है। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स और उसका प्राइस एक्शन। आइए हम इसके इन्वेस्टर पैटर्न देख लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इसमें 55% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, और FI इसमें 13% है, DI इसमें 21% है, जो कि शो करता है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग है। और किसी भी स्टॉक में अगर आपको 50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, और शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है, और आपको 15-20% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, तो वो दिखाता है कि कम ये बहुत बढ़िया है। आप इसमें बिना किसी सोच विचार के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। ये तो हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और फंडामेंटल पॉइंट्स। आइए हम इसका प्रॉफिट ऑन लॉस देख लेते हैं, लास्ट कुछ ईयर्स का क्या बोलता है। तो जब आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे तो इसमें लास्ट ईयर बस की एक नेगेटिव ग्रोथ थी, जिसके कारण हमारे को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लास्ट ईयर थोड़ा नेगेटिव शो हो रहा था। लेकिन आप इसमें देखें तो इस ईयर जो आपको 2024 का जो रिजल्ट आया, उसमें इसने अच्छा खासे प्रॉफिट बनाया 16,000 करोड़ का, जो कि इसके लास्ट ईयर से भी डबल से ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से आपको भविष्य में आपको अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट क्या कहते हैं। चार्ट देखने के लिए हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, HPCL। तो हमने इसका स्टॉक खोल लिया, और ये हमने कुछ इसके लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे, जिसका में इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 381 के आसपास आ रहा है, जो इसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई बनाया है इसने। और करंट प्राइस देखिए तो ऑल टाइम हाई से केवल केवल 5% की गिरावट पे मिल रहा है। हमने जैसे भी आपको पहले हमने हमने अपनी पहले की वीडियोज में भी चर्चा की है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है तो उसमें आप एंट्री लेने से बचे, किसी भी स्टॉक में केवल गिरावट पे एंट्री लेने का देखिए। तो जैसे इसका RSI भी देखें तो इसका 61 के आसपास है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है। और ऑसम ऑसिलेटर देखिए तो ऑसम ऑसिलेटर कुछ और बात कह रहा है। तो मतलब इसमें अभी हम स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इसका स्टॉक का प्राइस एक्शन आने वाले कुछ समय में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा 381 में, तब तक आपको इसमें फर्दर और अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तब तक ये आपको इसी के में रेंज बाउंड होता रहेगा, 380 से लेकर 324 के बीच में रेंज बाउंड दिखाएगा। और अभी भी देखें तो इसका करंट प्राइस भी है कि छोटा सा रेजिस्टेंस ही है, छोटा सा रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है 361 के आसपास डेली बेसिस पे।
तो ये तो होगी इसकी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए हम मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे एनएससी पे। एनएससी पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसमें एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आपको लेटेस्ट में दिखेगा लास्ट वीक में इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है जो ओवरऑल ट्रेड की है वो काफ़ी कम है। जैसे आप देखेंगे 40%, 32%, 45%, 31%, 51%, 43%, 35%, जो कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक है, स्टॉक में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अभी एंट्री लेने से बच कर रहे हैं। जितना भी आपको जब भी आपको ये डिलीवरी परसेंटेज आपको 50-60 से कम देखने को मिल रही है, तो आप समझिए कि इसमें जो भी एंट्री ले रहे हो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को इतनी जानकारी नहीं होती इस मारे वो हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक में एंट्री लेते हैं। जो एक्चुअल में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जब एंट्री ले रहे होते हैं तब आपको इसमें कभी भी आपको इतना कम डिलीवरी परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा, और वो फेवरेबल कंडीशन भी नहीं होती जब आपको इतना कम देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिले, जैसे 50-60 से ऊपर, 60-65 के आसपास आपको लगातार किसी स्टॉक में देखने को मिले ना डिलीवरी परसेंटेज, अगर आपको 50-60 से ऊपर, तो समझिए कि मार्केट आने वाले समय में बुल रैली शो करेगा। और देखो आपके केवल ये 1 जुलाई को उसने अच्छा खासी डिलीवरी ट्रेड परसेंटेज दी। तो जब एक इसमें चार्ट में देखेंगे तो 1 जुलाई को मार्केट अपने सपोर्ट के पास था 325 के आसपास, तभी इसमें अच्छी खासी परचेज हुई थी। और अभी आप देखेंगे तो इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। कोई भी जो इन्वेस्टर होता है ना बढ़िया, वो हमेशा रेजिस्टेंस के पास जब तक ब्रेक नहीं करता रेजिस्टेंस को, तब तक वो वहाँ पे एंट्री लेने से बचते हैं और सपोर्ट पे एंट्री लेने का ट्राई करते हैं। ये तो होगी इसके कुछ सारे फंडामेंटल चार्ट और मार्केट सेंटीमेंट क्या कहना है। अगर मेरे को इसमें किसी प्रकार की कोई एंट्री लेनी हो तो मैं कहाँ पे लेनी देखूंगा। मैं इसमें तीन तीन पार्ट में एंट्री लेने का देखूंगा, जिसमें मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आएगी 326 के आसपास, 20% अलॉटमेंट के साथ। जितना मैंने स्टॉक को अलॉट किया है उसका 20% मैं इस प्राइस पे बाय करने का देखूंगा 325 के आसपास। और बाकी जो 60% है वो मैं 298 के आसपास करने का देखूंगा। और उसमें और भी गिरावट होती है, उस स्टॉक अगर आपको 220-25 के आसपास आधा दिखता है तो मैं इसमें रिमेनिंग 20% देखने का ट्राई करूँगा। और जो मैंने फर्स्ट प्राइस बताया है वो ऑल टाइम हाई से इसके 15% की करेक्शन पे रहेगा, जो कि एक बढ़िया माना जाता है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर वो 15-20% की करेक्शन पे मिल रहा है तो वो एक बढ़िया प्राइस माना जाता है। और जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारा ऑल टाइम हाई से 25% की गिरावट पे है, जो कि वो भी एक बढ़िया प्राइस है। अगर आपको स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर आपको 20-25% की गिरावट मिल रहा है तो एक बढ़िया पॉइंट माना जाता है, बढ़िया प्राइस परचेज जोन होता है वो। हालांकि आपको किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो इससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।